राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी बफे से आपका अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर सी पगड़ी ले आई हूँ, जो कि हम बहुत ही कम सामान से डेकोरेट करने वाले हैं। ये साफे वाली पगड़ी है जो कि नॉर्मली शादियों में बांधी जाती है। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर ये बनाई है। बिल्कुल आपको साफे वाली यहाँ पर लुक दिखाई दे रही होगी। और पग भी आप यहाँ पे चाहें तो एक लगा सकते हैं। मैंने बड़े होने की वजह से 2 लगा दिए। और देख सकते हैं कितनी बड़ी है, क्योंकि ये हमारी बनी है 9 नंबर लड्डू गोपाल जी की, जिनके कर्ली हेयर होते हैं। और ये 10 और 11 नंबर लड्डू गोपाल जी को नॉर्मली अगर आप लगाएं तो आ जाएगी, आराम से आ जाएगी। तो यहाँ हमारी हो गई है। अगर आप भी इस तरह के लड्डू गोपाल 0 से लेकर किसी भी साइज़ के लड्डू गोपाल जी के लिए पगड़ी बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं। उसके लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 7417526866 पर मैसेज करना होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई परेशानी हो तो कमेंट करना होगा। यहाँ पर इंस्टाग्राम पर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पल्लवी5095। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और काफ़ी सारे आपकी यूज़फुल लिंक भी दे रखे हैं, जो कि आप देख सकते हो। और देख सकते हैं पीछे से भी कितनी सुंदर बनी है। तो अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बराबर में बने हुए बेल आइकन को प्रेस करें। तो इस पगड़ी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड का पीस लिया है, जिसकी लंबाई हमने यहाँ पर 8.5 इंच रखी है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने इसकी चौड़ाई जो है 2.5 इंच रखी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बीच सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। उसके लिए ये देखिए, मैंने जो मेरा निशान था, लंबाई थी, उसको इंच टेप को डबल फोल्ड करने के बाद बीच सेंटर में लगा लिया है। तो 8.5 इंच का आधा होता है हमारा 4.25 इंच। तो मैंने वहाँ पर निशान लगाने के बाद आधा इंच की एक लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर ली थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ पूरा मेज़रमेंट, पूरा आपको मैं एक एक पॉइंट दिखा रही हूँ। अब यहाँ से हमें कुछ इस तरह से गोलाई कर लेनी होगी, ये इस तरह की। तो ये आपको इसी तरह की यहाँ पर गोलाई करनी होगी। आधा बीच में से आधा इंच के ऊपर से हम लेंगे और साइड में भी आधा इंच के ऊपर तक ले जाएंगे। तो इस तरह की आपकी गोलाई आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर किनारे पे रखने के बाद 1 इंच पर आपको फिर से एक मार्क लगा लेना है नीचे किनारे से। और साइड में 1 इंच का मार्क लगाने के बाद आपको एक यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी होगी। तो कुछ इस तरह की आपको एक लाइन ड्रॉ कर ली होगी। और लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पर उस लाइन तक कट लगा लेने होंगे, जिनको आपको अपनी तरफ मोड़ लेने होंगे। तो इस तरह की हमारी यहाँ पर पगड़ी की फिटिंग आने वाली है, जिसको हम ग्लू गन की सहायता से चिपकाएंगे। तो यहाँ पर ग्लू गन किस तरह से यूज़ करना है उसको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मैंने इसको पहले से ही गर्म कर ली थी और ये आधा इंच तक मैंने ग्लू गन को अच्छी तरह लगाया और उसके ऊपर इसको चिपका दिया है। चिपकाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके विंग्स को भी नीचे की तरफ इस तरह से डाल देंगे। ये हमने डाल दिया। अब इन विंग्स पे भी हम लगा देंगे ताकि ये आपस में चिपक जाए। इस तरह से खुले खुले ना रहें। थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, अगर आपको थोड़ा वॉइस वैसी लग रही है उसके लिए माफ़ करना। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, गला बैठा हुआ है, तो इसी चक्कर में ऐसी वॉइस आ रही है। अब इनको हम जब कर लेंगे, अब यहाँ पर हम एक सर्कल का पीस ले लेंगे। कार्डबोर्ड का ही है, उसको मैं एक अंदर की तरफ और एक यहाँ पर ऊपर की तरफ दोनों पे ग्लू लगा के अच्छी तरह से इसको चिपका लूँगी। तो ये आपको इसी तरह से चिपका लेना है। अब इसको जब चिपका लेंगे हम थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो ये अब हमें थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रेस्ट के लिए छोड़ देना है। अब हम इतने रेस्ट के लिए छोड़ा है, इसलिए अपने फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये वाला फैब्रिक लिया है जो कि 3 इंच चौड़ा है और यहाँ पर हमारा 86 इंच हमने यहाँ पर लंबा रखा है, क्योंकि यहाँ पर हमें 45 इंच लंबा रखा है। क्या कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा ना फैब्रिक ज़्यादा चाहिए होगा, आपको थोड़ा ज़्यादा ही रखना होगा। तो यहाँ पर मैंने 45 इंच रखा है। अगर आप एक पग लगा रहे हैं तो आपको ज़्यादा रखना होगा। और इसको इस तरह से फोल्ड करके किनारे पे यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए। मैंने सिलाई लगा ली है, तो ऐसा कुछ दिखाने को नहीं है तो इसलिए नहीं दिखाया। अब उसके बाद हम पग काटेंगे, वो तो हमने पट्टी काटी थी। अब पग के लिए हमें यहाँ पे 2 फैब्रिक चाहिए होंगे, जो कि मैंने 17 इंच लंबा और यहाँ पर हमारी जो देखिए चौड़ाई जो है वो 6 इंच मैंने रखी है। उनको उसमें इस तरह से हमें
उसमें इस तरह से हम यहाँ पर छोटी छोटी प्लेटों को डालेंगे और इकट्ठा करते चले जाएंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर प्लेट्स डाल लेनी है, ऊपर की साइड से छोड़ देंगे और नीचे से खुले वाले पार्ट को पकड़ लेंगे। यहाँ पर अब एक रील की सहायता से हम नीचे की साइड इसको अच्छे से तरह से बांध कर और नॉट्स लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने 3-4 नॉट्स लगा लिए और ये देख सकते हैं आप, हमारी यहाँ पर पग रेडी हो गई। ऐसे ही आपको सेकेंड भी रेडी करनी होगी। अब ये देखिए मैंने ग्लू गन फिर से गर्म कर लिए ताकि हम ना यहाँ पर इसको इस तरह से चिपका सके। ये देखिए वी शेप है ना, इसके बिल्कुल जस्ट तिरछी लाइन से आपको यहाँ से इसको शुरू करना होगा। तो देख आपको अब जो मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आपको उसको फॉलो करना होगा। जो ग्लू गन लगाएंगे उस ग्लू गन पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लगाने के बाद इसको ना तिरछा करना है। हमेशा क्या है हम सीधा सीधा लगाते थे, अब आपको सीधा सीधा नहीं लगाना है। अब यहाँ पे आपको तिरछा लगाना है, वो सॉरी लपेटे देने हैं। जैसे किसी चीज़ को लपेटे देते हैं ना, उस तरह से लपेटे दे दे के इसको घुमा घुमा के लेके आना है और हाफ तक चिपका देना है। जैसे कि वीडियो में दिखा रही हूँ, थोड़ा सा सॉरी मिस हो गया, अभी मैं आपको दोबारा से ठीक से बता दूंगी। तो ये देखिए मैंने ना आधे तक इसको लगाने के बाद इसको कट कर लिया है। अब आप ध्यान से देख सकते हैं देखिए कि मैंने कहाँ तक लगाया है, हाफ तक इसको लगाया। अब क्या करेंगे हम दोबारा से फिर से इसको जहाँ पे हमने पहली बार चिपकाया था वहीं पर फिर से दोबारा चिपकाएंगे, फिर लपेटे देते हुए उसके बिल्कुल जस्ट बगल में, और इसको जहाँ पे हमने पहला कदम किया है वहीं तक हम इसको लेकर आएंगे। इसके ऊपर नहीं चढ़ाना है, हमें बिल्कुल बराबर में इसको रखना होगा। तो ये देख सकते हैं हम इसके बिल्कुल जस्ट बगल में हमने इसको रख लिया है और यहाँ तक हम इसको ये बिल्कुल आपको चिपका के करना है, बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ना है और हाफ तक ही करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पगड़ी का जॉइंट है, वहाँ तक मैंने इसको चिपकाया है। इसी तरह से आपको एक एक लेयर लेके आनी है। आप देख सकते हैं अब ये मैंने यहाँ पर 2 लेयर की है, अब मैं तीसरी लेयर करूँगी। स्टार्टिंग हमें वहीं से ही करनी है और बिल्कुल इसके बराबर में ही इसको करना है। यहाँ पर चिपकाएंगे और फिर इसको जो हमारी पट्टी है इसको गोल गोल हम घुमा लेंगे और जहाँ पर हमारा जॉइंट है वहाँ तक इसको चिपका लेंगे। तो आपको ये इंस्टेंट करना होगा क्योंकि जब क्योंकि हमारी पट्टी वैसी है तो हम इसको हाथ कट कर लेंगे, क्योंकि हमें ये 2 तरह से यूज़ करनी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इसी तरह से यूज़ किया है। तो देख सकते हैं इस तरह से, और बिल्कुल भी गैप नहीं आना चाहिए। अगर गैप आया तो नीचे का कवरिंग हमारी दिखाई देगी, या तो अगर आपका गैप आता है तो आप यहाँ पर पहले कपड़ा लगा लीजिए। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट में राधे राधे लिख के बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी और पगड़ी कैसी लगी। तो इसी तरह से अब यहाँ पर हम 4th लेयर करने वाले हैं। अभी तक हमने 3 लेयर्स कर ली हैं, अब हमारे यहाँ पर आएगी 4th लेयर, जिसमें हम इसी तरह से राउंड राउंड सर्कल करके इसको घुमा लेंगे, बल से डल जाएंगे। और ये तो इसीलिए हमने इसको साफे वाली जो कि शादियों में मोस्टली बनती है, आपने देखा होगा जो बांधने वाले आते हैं ना, तो वो इसी तरह की पगड़ी हम बांधते हैं। तो वही पगड़ी आज हमने क्रिएट की, क्योंकि शादी का माहौल बहुत चल रहा था तो सोचा कि क्यों ना कान्हा जी को भी इसी तरह से रेडी किया जाए। तो यहाँ पर हमारी हो गई है पूरी। अब हम क्या करेंगे, इधर की कवरिंग करने वाले हैं। तो उसके लिए जहाँ अब दूसरी अपोजिट साइड हम करने वाले हैं इस तरह से, ये देख सकते हैं जैसे हमने राइट हैंड की तरफ स्टार्ट किया था, अब इसे ऐसे ही बिल्कुल हमें लेफ्ट हैंड की तरफ स्टार्ट करना होगा, बिल्कुल तिरछी पट्टी। और अब की बार हम ये बिल्कुल सीधा सीधा करेंगे और इन पट्टियों के ऊपर से पर करनी हमें बिल्कुल किनारे पे सही है, और ख़त्म हम जहाँ हमारी पहली ख़त्म हो रही है ना वहाँ पर जाकर करेंगे। तो मेरी पट्टी थोड़ी सी छोटी पड़ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि छोटी पड़ जाएगी। आप इसको अगर काटे ना, इसकी लंबाई आप है ना 50 से 60 तो रखिए, तो टेंशन नहीं रहती। और कितनी भी लेयर देखिए, वैसे तो ऐसे होनी चाहिए थे पर इसमें भी काफ़ी सारे वो थे, तो इसको मैंने कुछ इस तरह से 2 बार लपेटा है। आपको इसी तरह से करना है और दूसरी बार जो है आपको आधा ऊपर चढ़ाना है और आधा साइड में ही रखना होगा। देखिए वहीं पे ही मैं लगाऊंगी फिर से इस तरह से, और ख़त्म हमें वहीं करना होगा। आप कुछ चीज़ें वीडियो को देखकर भी समझ सकते हैं और कुछ चीज़ें मेरे बातों को सुनकर, तो दोनों चीज़ को आपको ध्यान से सुनना और देखना होगा। तो इस तरह से आपको ये
पगड़ी पूरी करनी होगी। तो यहाँ पर हमारी ये पग का लपेटा तो पूरा हो गया है। अब यहाँ पर हम इस पर पग लगाएंगे। तो यहाँ पर पट्टियाँ तो हमारी पूरी हो गई है। अब आती है हमारी पगड़ी की बारी। सॉरी, वो है ना, मैंने रखी थी और एक ये एकदम ऐसी चिपक गई और वीडियो मुझे ध्यान नहीं रहा ऑन करनी। तो इनको मैंने बिल्कुल जहाँ पर हमारी पट्टियाँ चिपकाई हैं उनके ऊपर दोनों को चिपका ली हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। अब मैं इसको डेकोरेट करने वाली हूँ। उसके लिए मैंने एक बंच लिया है मोतियों का और एक वाइट कलर का मोती का बंच लेकर यहाँ पर मैंने लेस को इंस्टेंट कर दिया। मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है। इसकी लुक पगड़ी की खुद ही ऐसी आ रही है। तो इसे हम हाफ में लगाएंगे। आप चाहें तो इसे कितना भी डेकोरेट कर सकते हैं। मुझे तो बिल्कुल हल्की सी डेकोरेट करनी थी। जैसे मैंने बोला, मैं इसको साफ़े की तरह बना रही हूँ, तो इसको साकिफ़े की तरह ही मुझे डेकोरेट करनी थी। और पहना के इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतने बड़े कान्हा जी नहीं है, पर इनको मैं पहले भी भेज चुकी हूँ, तो इनके अच्छी तरह से आने वाली। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।